एक अपने को बाबा कहता है, ये बीजेपी का दलाल है, भाजपा का दलाल है। सब जानते हैं कि ये जो ममता कुलकर्णी है, इसको चारा घोटाला वालों ने बिहार बुलाया था और इसका बाकायदा मतलब नाच हुआ था, डांस प्रोग्राम हुआ था। बागेश्वर बाबा जैसे ढोंगी महाराजाओं को जेल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और ये जो यूपी का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, ऐसी महिला है, इसने एक शादीशुदा धर्मेंद्र का घर तोड़ दिया है। देखिए, ममता कुलकर्णी पर मैं क्या कहूँ, ये तो इसका जो पति है विक्की गोस्वामी, वो बहुत बड़ा तस्कर है, मादक द्रव्यों का तस्कर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। महाकुंभ भगदड़ के बाद जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से सामने आकर कोई ना कोई ऐसा बयान दे ही दे रहा है, विवादित बयान दे रहा है। एक तरफ जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि जो लोगों की वहां पर मौत हुई है उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसके बाद से अब हेमा मालिनी ने भी बयान दिया है और उनका कहना है कि जितना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है वैसी तो वहां पे घटना हुई भी नहीं है। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास मौजूद हूं और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। अच्छा, जिस तरीके से महाकुंभ भगदड़ के बाद जो विवादित बयान सामने आ रहे हैं, एक तरफ जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, क्या वाकई में मोक्ष की प्राप्ति हुई है? देखिए, तो धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा है, बहुत बड़ा ढोंगी महाराज है और लोगों को चूना लगाता है। और मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे ढोंगी महाराज ही इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति क्या है? जब से बागेश्वर बाबा ने ये कहा, सब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं बाबा जी, है ना। एक शंकराचार्य है, अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि मैं भी एक धक्का इनको दे देता हूँ बागेश्वर बाबा को, ये भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो ये सब जो बागेश्वर बाबा है, एक अपने को बाबा कहता है, ये बीजेपी का दलाल है, भाजपा का दलाल है। देखिए, महाकुंभ में जो भी हुआ, मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, उसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और ये जो यूपी का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है कि 30 मौतें सिर्फ हुई हैं, जबकि 1500 लोग तो लापता बताए जा रहे हैं। तो इन लोग की बिल्कुल बद इंतज़ामी थी, कुव्यवस्था थी। और वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था और आम आदमी के लिए अलग व्यवस्था, और उसमें हज़ारों करोड़ का बजट बनाया गया और महाकुंभ में बिल्कुल इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। और अब बात बना रहे हैं कि मोक्ष मोक्ष, अगर मोक्ष ही है तो सिर्फ गरीब लोगों को मोक्ष क्यों मिल रहा है? कुछ वीआईपी लोगों को भी मोक्ष मिल जाए। तो ये सब बिल्कुल मतलब बकवास है और कुछ नहीं है। कुंभ मेला में मुझे जो संदेह है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये लोग आवंटन कर देंगे मेला के नाम पर, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। कहा जाएगा, कोई चैनल दिखाएगा कि भाई 144 सालों का दुर्लभ सहयोग बन रहा है, कोई दिखाएगा 200 सालों का दुर्लभ सहयोग, और उसके नाम पर बिल्कुल लूट मची हुई है जी। तो क्या मतलब इनके बयान से आप सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है। बागेश्वर बाबा जैसे ढोंगी महाराजाओं को जेल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, वहीं इसके बाद से हेमा मालिनी भी आकर बयान दे रही है और कह रही हैं कि जितना भगदड़ तो हुआ नहीं है उतना बताया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जा अब रहा है। हेमा मालिनी में पर मैं क्या कहूँ, सबको पता है, वो भी दो तीन बार से भाजपा की सांसद है ना, मथुरा से सांसद है। अब वो भी छटपटा रही है कि मैं भी मिनिस्टर बन जाऊँ, स्मृति ईरानी बन गई तो मैं क्यों नहीं बनूंगी। तो इसके लिए मोदी जी को मक्खन लगाना भी जरूरी है हेमा मालिनी को। तो इसलिए वो बोल रही है। सच तो ये है कि आधिकारिक मौतें 30 हुई है, लेकिन 1000 के करीब लोग मारे गए हैं। और हेमा मालिनी पर मैं क्या कहूँ, ये सब ऐसी महिला है, इसने एक शादीशुदा धर्मेंद्र का घर तोड़ दिया है ना। धर्मेंद्र जो पहले से शादीशुदा था, उसकी पहले से पत्नी है प्रकाश कौर, और उसके 2 बेटे हैं सनी देओल, बॉबी देओल। तो धर्मेंद्र की पहली से पत्नी थी, इसके बावजूद हेमा मालिनी ने जाके उससे शादी कर लिया, उसका घर तोड़ दिया। और अब ये हेमा मालिनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, विश्व गुरु की, शुचिता की, संस्कार की, संस्कृति की, सनातन की, कुंभ की। तो ये सब शोभा नहीं देता इन लोगों पर। ये लोग सब पाखंडी पुरुष हैं, पाखंडी महिलाएं हैं, मैं क्या कहूँ, हेमा मालिनी में पाखंडी महिला है। परम पाखंडी जी। अच्छा, जिस तरीके से वही महाकुंभ भगदड़ में और महाकुंभ के बाद ममता कुलकर्णी काफी सुर्खियों में आई थी और उसके बाद वो जाती है और एक जगह पे इंटरव्यू देती है और कहती हैं लालू यादव को लेकर जिस तरीके से वो बयान देती है, उस बयान को कैसे देखते हैं?
अब आज जितने की आप चर्चा कर रही हैं सब एक पर एक है। ये ममता कुलकर्णी तो अब बचपन में हम लोग पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे, उसमें एक चतुर लोमड़ी हुआ करती थी। अच्छा। तो जब मैं ममता कुलकर्णी को देखता हूँ तो मुझे उसी चतुर लोमड़ी की याद आती है। देखिए ममता कुलकर्णी पर मैं क्या कहूँ, ये तो इसका जो पति है विक्की गोस्वामी वो बहुत बड़ा तस्कर है, मादक द्रव्यों का तस्कर है, ड्रग्स जिसको कहते हैं, और आज भी शायद जेल में बंद है या हो सकता है छूटा हो। वो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है विक्की गोस्वामी, जो ममता कुलकर्णी का पति है। उसके पैसों पर ममता कुलकर्णी ऐशो आराम करती है। और देखिए अभी ये कुंभ चली गई थी, वहाँ किन्नर अखाड़ा की ये महामंडलेश्वर बन गई थी, बताइए महामंडलेश्वर। और बाद में बहुत विवाद हुआ उसको लेके, तो इसको महामंडलेश्वर के पद से भी इसकी छुट्टी हुई। अब ममता कुलकर्णी जैसी औरतें महामंडलेश्वर बनने लगे तो हमें वही कहावत याद आती है कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और सब जानते हैं कि ये जो ममता कुलकर्णी है इसको चारा घोटाला वालों ने बिहार बुलाया था, और इसका बाकायदा मतलब नाच हुआ था, डांस प्रोग्राम हुआ था। और चर्चा तो ये है कि इसने 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए वसूले थे चारा घोटाले वालों से। ये उस समय बिहार झारखंड एक ही था, तो ये रांची आई थी हवाई अड्डे पर और फिर रांची से गढ़वा गई थी जो अब झारखंड में है, और वहाँ इसका प्रोग्राम हुआ था। और अभी हाल में इसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बहुत ही ये भोली सूरत और मोहिनी मूरत बना के बोल रही है कि मुझे तो पता ही नहीं था लालू जी कौन है, मुझे तो पता ही नहीं था बिहार कहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं था क्या हुआ। तो इतनी भोली आप क्यों बन रही है? जब कुछ पता ही नहीं था तो आपने 1 करोड़ 1.25 करोड़ लेके घोटाले बाजों के लिए ठुमका क्यों लगा दिया? तो ये लोग पाखंडी लोग हैं। देखिए ममता कुलकर्णी के बारे में मेरी समझ ये है कि ये कंगना रनौत के पदचिन्हों पर चल रही है। अच्छा। जिस तरह कंगना रनौत भी एक 3rd क्लास की महिला है और उल्टे सीधे बयान देती है, कहती है कि वो 19 भी उल्टे सीधे बयान हाँ, देती है। कहती है कि 1947 में भारत को आज़ादी नहीं मिली, 2014 में आज़ादी मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बयान देती है, और मोदी ने उसको लोकसभा पहुंचा दिया, मंडी से एमपी बन गई है। और अभी कभी किसानों को गाली देती है जिसकी वजह से कुलविंदर कौर ने उसको पीटा भी था चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर। तो ये जो ममता कुलकर्णी है ये कंगना रनौत के पदचिन्हों पर चल रही है। इसको लगता है कि मैं ऐसे ही उल्टा सीधा बोलती रहूंगी, तो हो सकता है भाजपा में तो जितने 3rd क्लास लोग हैं सब आके वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी हो जाते हैं। तो इसको भी लगता है ममता कुलकर्णी को कि मुझे भी मोदी जी राज्यसभा में भेज देंगे या लोकसभा में भेज देंगे, इसके लिए ये सब भगवा चोला हो रहा है और ये तिलक चंदन हो रहा है। अच्छा, जी भाजपा में आने के लिए ऐसा कह रही हैं। जी, मुझे जो लगता है कि इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, हम्म। तो उसका पति बहुत बड़ा तस्कर है मादक द्रव्यों का, तो वो करोड़ों रुपए भाजपा को चंदा में दे देगा और ममता कुलकर्णी भगवा चोला और तिलक चंदन करके राम भक्त बन जाएगी। जी चलिए, तो जैसा कि अब तक आप अमिताभ दास जी की बातों को सुन रहे थे और वही इनकी बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।